Hello students, welcome to this video. Today we are talking about the relations topic from the chapter relations and functions. Okay. आज हम बात कर रहे हैं रिलेशंस की. लास्ट टाइम हमने बात की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड उसकी एक्सरसाइज जो थी हमने 2.1 कंप्लीट किया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आज हमारा जो टॉपिक था मैंने आपको लास्ट टाइम यही बताया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में कि इस रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर के 3 पार्ट हैं. फर्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमने कर दिया कंप्लीट. सेकंड रिलेशंस जो आज हम करने जा रहे हैं और एक थर्ड बचा है जो फंक्शंस. ठीक है, तो 3 अलग अलग पार्ट्स हैं. तो हम बात कर रहे हैं आज रिलेशंस की, सेकंड पार्ट की. ठीक है, तो रिलेशंस में हम देखते हैं कि भाई रिलेशंस क्या होता है. ठीक है, हालांकि मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि एक सेट से दूसरे सेट का जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन रहेगा. ठीक है, जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, ऑल पॉसिबल जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती थी हम उनको ए क्रॉस बी में लिख देते थे. जैसे एक सेट ए है एक सेट बी है तो हम ए क्रॉस बी में सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो लिख देते थे. लेकिन रिलेशंस क्या है, रिलेशंस उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है. ठीक है, जो कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स और सेकंड सेट के एलिमेंट्स के बीच में किसी रिलेशंस को हम जब दिखाते हैं तो उसको हम एक फॉर्म से दिखा सकते हैं जिससे ऑर्डर पेयर को दिखाना होता है कि रिलेशनशिप जो होता है उसको दिखाना पड़ता है. चाहे आप उसको सेट बिल्डर की फॉर्म पे लिख सकते हैं, चाहे आप रोस्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं. एक्चुअली है तो वो सेट. तो सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं ना, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म. ठीक है, तो दोनों से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है. और एक जो एरो डायग्राम यहाँ पे भी यूज की जाती है, जैसे कि मैंने आपको एरो डायग्राम इस तरह से बोला था कि एक सेट ये होता है एक सेट बी होता है, फिर इसके एलिमेंट जो होते हैं आपस में रिलेट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम्स बोलते हैं. तो ये एरो डायग्राम्स जो होती है रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में यहाँ पे बताने के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है इससे आपको क्वेश्चन को समझने के लिए और कंसेप्ट को भी डिटेल में समझने के लिए. तो देखते हैं, आप पिक्चर से भी हम बात करेंगे लेकिन मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले. ठीक है, क्योंकि उस एग्जाम्पल से आप जो चीज समझेंगे फिर उसके बाद हम थ्योरी पोर्शन में आएंगे कि जो डेफिनेशंस थी रिलेशन की वो क्या कहती है. ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जांपल देता हूं जो हमने लास्ट टाइम किया था. वो हमने किया था, जैसे हम सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज आपके पास जो सेट ए है वो है 1 3 5. ठीक है, और सेट बी जो है वो है 2,4. ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑड ले लिया, वहां इवन ले लिया. ठीक है, अब हम एक काम करते थे ए क्रॉस बी, जो कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं. तो ए क्रॉस बी अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए 1 2, 1 के साथ 2, 1 के साथ 4. ठीक है, फिर उसके बाद 3 के साथ 2, 3 2 3 4, फिर उसके बाद 5 2 और 5 4. ठीक है, ये आपके पास पूरा ए क्रॉस बी जो है सेट ये तैयार हो जाएगा. ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है. लास्ट टाइम तक ये हमने किया था, है ना, क्योंकि हमारा पिछला जो टॉपिक था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट था. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना तो बहुत आसान हो गया अब आपके लिए. ठीक है, ये सेट ए और ये सेट बी. अब हम एक रिलेशंस डिफाइन करते हैं कि एक सेट से दूसरे सेट में. अब यहीं से ही हम भाई इनको छांट लेते हैं. इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसमें सेकंड वाला जो पेयर है, मतलब ऑर्डर पेयर जो अपने पास कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल पॉसिबिलिटीज बनी है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स थे, इसमें 2 थे, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो 3 2 जा 6. तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे, ये अपने को पता है. दूसरी बात अब करेंगे कि भाई अब मैं एक रिलेशन जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं आर से. किससे डिनोट कर रहा हूं, आर से. ठीक है, एक्चुअली आर इज द सेट. आर क्या है, एक सेट ही होगा, लेकिन ये किसका सबसेट होगा, इस ए क्रॉस बी का सबसेट होगा. क्या होगा, सबसेट होगा. मतलब इसके अंदर ये सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं और इससे कुछ एक भी आ सकते हैं. समझ में ये बात, या ये एम्प्टी भी हो सकता है, यानी फाइव भी हो सकता है, क्योंकि फाइव इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. फाइव किसी का भी सबसेट हो जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब आर फाइव भी हो सकता है, आर ए क्रॉस बी भी हो सकता है. अदरवाइज आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट रहेगा. मतलब इसमें से 6 के 6 एलिमेंट्स में से कुछ एक सिंगल सिंगल भी हो सकते हैं,
इसमें से सारे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, अलग अलग के कॉम्बिनेशंस में भी आ सकते हैं, जितने भी मतलब इसमें सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। और आपको पता है कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे 6 अभी टोटल जो नंबर्स हैं यहाँ पे एलिमेंट्स के वो 6 हैं। तो A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स है, तो इसके अंदर कितने सबसेट्स इसके बनाए जा सकते हैं, 2⁶, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 64। तो 64 सबसेट्स इसके होंगे, तो इसका मतलब 64 रिलेशंस आ सकते हैं, ठीक है, 64 रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं A क्रॉस B सबसेट के, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई कितने रिलेशन, हाउ मेनी रिलेशंस आर डिफाइंड फ्रॉम A टू B, है ना, रिलेशंस आर डिफाइंड फ्रॉम A टू B। तो आप ये देखेंगे A में कितने हैं, 3 है, इसमें कितने हैं, 2 है, तो 3 2 जा हो गया 6, तो A क्रॉस B में 6 हो गया। लेकिन आपको पता है नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, 2⁻n होता है, तो 2⁻6 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 64। तो इसका मतलब इसके 64 क्या हो सकते हैं, सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। अगर 64 इसके सबसेट हो सकते हैं, तो जितने सबसेट्स होते हैं उतने ही रिलेशंस हो सकते हैं। तो 64 रिलेशंस कैन बी फाइंड फ्रॉम A टू B सेट। इस A सेट से B सेट के अंदर 64 रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 64 टाइप्स के सबसेट्स यहाँ पे मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल के लिए एक रिलेशंस ले रहा हूँ, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह से डिफाइन करेंगे जिस तरह से हम A क्रॉस B को डिफाइन करते थे। तो A क्रॉस को B को का आपको डिफाइन करते थे, हम क्या लिखते थे, इस तरह से ही लिखते थे, A, B या X, Y सच दैट, ठीक है, हम यहाँ लिखते थे X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B, यही लिखते थे हम A क्रॉस B की जो डेफिनेशन थी, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन तो यही थी कि फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, यानी X, Y की फॉर्म में, और AX जो होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, A सेट से, और Y किससे बिलोंग करेगा, B सेट से, ठीक है। तो इसी तरह से रिलेशंस होंगे, लेकिन ऑर्डर पेयर्स में ही आएंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देते हैं X, Y सच दैट Y इज ग्रेटर देन X, और यहां पे हम ये भी लिख देते हैं भाई X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B, समझे। देखिए मैंने एक रिलेशन से एग्जांपल यहां पे दिया है, और वो एग्जांपल क्या लिया मैंने, ठीक है, R इज इक्वल टू R इज द ऑर्डर, और R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स वेयर Y ग्रेटर देन X, Y ग्रेटर देन X मतलब ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो वही वाले रिलेशंस जो है इसमें आएंगे। आप ये देखेंगे इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिसमें ये रिलेशंस डिफाइंड है, y ग्रेटर देन x। तो आप देखेंगे 1,2 में मतलब ये तो y है और ये x है, तो क्या y बड़ा है x से, बिल्कुल है, ये वाला रिलेशंस इधर आ जाएगा 1,2, ठीक है, क्योंकि इसमें ये कंडीशन लगा दी ना y ग्रेटर देन x होना चाहिए, होने तो ऑर्डर पेयर चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसे होने चाहिए ये ध्यान रखना आपको कि y जो होगा वो ग्रेटर देन x होना चाहिए, ठीक है, मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा होना चाहिए। तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा इसमें भी है 1 4 4 बड़ा है 1 से, 2 छोटा है 3 से, तो ये नहीं होगा, इधर भी 4 बड़ा है 3 से, y ग्रेटर देन 3, ठीक है, यहाँ पे 2 छोटा है तो ये नहीं होगा, और 4 भी छोटा है, ये नहीं होगा, 5 बड़ा है 4 छोटा है, 5 बड़ा है 2 छोटा है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ गए, 1 2 1 4 और 3 4, ये देखिए, समझे मेरी बात। मैंने आपके पास एक एग्जांपल दिया एक रिलेशन का, ठीक है, जिसमें मैंने कहा कि ऑर्डर पेयर में सेट होगा, और उसमें मैंने ये रिलेशन दे दिया कि जो y है वो ग्रेटर देन x है, और y क्या है, y जो ऑर्डर पेयर में सेकंड वाला एलिमेंट है वो y है, और जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो क्या है, x है, ठीक है। तो यहां पे हमने ये चीज बात की कि 1 2 1 4 और 1 3 4 जो है वही इस A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स थे वही इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। तो इससे क्लियर क्या हुआ, इससे ये क्लियर हुआ कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बात समझ में आई या नहीं, यानी रिलेशन जो है, जैसे ये रिलेशन है तो ये किसका सबसेट आया, A क्रॉस B का, क्योंकि A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स इसमें आए, ठीक है। तो क्लियरली ये जो सेट है ये इस सेट का क्या हुआ, सबसेट,
ठीक है, मतलब ये इसके तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है, ये देखिए आप। तो इसका मतलब R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ये हमेशा होगा, कोई भी आप रिलेशन लेंगे तो वो क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका ही सबसेट बनेगा, क्योंकि A क्रॉस B में तो क्या है, ऑल पॉसिबिलिटीज हैं भाई, ऑल पॉसिबिलिटीज आपने लिख दिया। तो जब भी आप ए से ए सेट के, जो ये सेट है और बी सेट है, ठीक है, ये 1 3 5 था, ये 2,4 था, आप कोई भी रिलेशन सेटअप करेंगे, ठीक है, इसके और इसके बीच में कोई भी रिलेशन सेटअप करोगे तो आपको ये जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं उससे कम ही बनेगी, ठीक है, या मैक्सिमम हो सकता है कि ये पूरा ए क्रॉस बी आ जाए, ठीक है, तब हम उस रिलेशन को क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। जिस केसेस में ये आर जो है किसके इक्वल आ जाए, ए क्रॉस बी के, तो उस केस में इस आर को हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। किस केस में, जब ऑर्डर्ड पेयर जो ए क्रॉस बी ही पूरा का पूरा क्या बन जाए, रिलेशन बन जाए, मतलब रिलेशन इस तरह से बने कि सारे के सारे एलिमेंट जो ए क्रॉस बी के हैं वही आर के भी एलिमेंट्स हो, तो तब हम उसको बोलेंगे, उसी कंडीशन में, एक सिंपल एक कंडीशन में, कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी ही बन जाए, मतलब पूरा ऑर्डर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वही हो जाए, तो उस केसेस में हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे जितने भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कभी कभी ये रिलेशन जो है वो फाई भी हो सकता है। फाई कब होगा, क्योंकि आपको पता फाई भी किसी सेट का क्या होता है, सबसेट भी होता है, मतलब वो ऐसी कंडीशन होगी जिस केसेस में ए क्रॉस बी के एक भी एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या ऐसा रिलेशन हम इधर इस सेट में डिफाइन कर सकते हैं क्या, ठीक है, मतलब हम यहां पे अगर एक मैं रिलेशन एक डिफाइन कर देता हूं, x, y वेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा है क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। देखिए एक मैंने रिलेशन यहाँ पे दिया कि जो y होना चाहिए वो पहले का x का स्क्वायर होना चाहिए, यानी ये जो x इसका स्क्वायर करें तो यहाँ आना चाहिए, इसका स्क्वायर यहाँ आना चाहिए। तो क्या ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं इसमें, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो सेकंड है, जैसे 1 का स्क्वायर 2 नहीं होता, 1 का स्क्वायर 4 भी नहीं होता, 3 का स्क्वायर 2 नहीं होता, 3 का स्क्वायर 4 नहीं होता, 5 का स्क्वायर 2 नहीं होता, 5 का स्क्वायर 4 भी नहीं होता। तो इसमें से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस रिलेशन में ये आर क्या होगा, यहाँ पे फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, फाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उस केसेस में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जब r इक्वल टू 5 आ जाए तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, क्योंकि खाली है तो एम्प्टी रिलेशन, और जो पूरा का पूरा सेट आ जाए तो यूनिवर्सल रिलेशन। एक्चुअली ये क्या हुआ, R जो है वो हमेशा A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। अगर इक्वल होगा तब भी सबसेट होता है, और फाई होता है तब भी सबसेट होता है, और अदरवाइज कुछ ना कुछ पॉसिबल A क्रॉस B के अंदर कुछ एलिमेंट्स अगर होंगे तो भी R जो होगा वो A क्रॉस B का सबसेट रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थ्योरी के ऊपर कि रिलेशन जो है, ठीक है, रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द आर, यानी रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B। दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, पहली बात, A सेट और B सेट दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो क्योंकि आपको पता है कि भाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या होना चाहिए कि A और B दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, तभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होगा तभी रिलेशन भी डिफाइन होगा, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है। तो जब A क्रॉस B डिफाइन होगा तभी हम रिलेशन भी बात कर सकते हैं, तो इसीलिए नॉन एम्प्टी ही दोनों होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि रिलेशन आर जो है दैट इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए, रिलेशन सबसेट होना चाहिए, तो उसको लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब मैंने इसके बाद आपको बताया कि जो सबसेट होता है, यानी आर जो होता है, सबसेट मतलब जो आर हमने लिया, सबसेट डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B।
ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे एक रिलेशन जैसे हमने यहाँ पे भी किया था, ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से होंगे, जैसे x कोमा वाई है तो x कोमा वाई 1 2 1 4 3 4, मतलब इन दोनों के बीच में 1 और 2, 1 और 4, 3 और 2, इन ऑर्डर पेयर्स के ये जो दोनों एलिमेंट्स है इन दोनों के बीच में हमने क्या किया है, रिलेशनशिप डिफाइन किया है, यानी y ग्रेटर देन x, बताया ना, y ग्रेटर देन x यानी y x से बड़ा होना चाहिए, एक क्या हुआ, ये रिलेशन हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जो सबसेट रिलेशन मतलब रिलेशन जो होगा, सबसेट जो होगा a क्रॉस b का, वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं हम, एक रिलेशनशिप के जरिए डिफाइन करते हैं, जो कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट्स के बीच में रहेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं हम इस तरह से, रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, y और x के बीच में एक रिलेशन डिफाइन होगा, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर उसके अंदर एक क्रॉस बी के जो सबसेट के अंदर आएंगे, जो रिलेशन में रहेंगे, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, मैंने अभी बता दिया आपको कि भाई कुछ नहीं है, ये सारी चीज यही है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बोलने का मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट, ये भी नॉन एम्प्टी सेट, दोनों ए क्रॉस बी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, इसका सबसेट होता है, ठीक है। और वो जो सबसेट होगा वो आर जो होगा वो कैसे डिस्क्राइब होता है, इन दोनों के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक रिलेशनशिप डिफाइन करके, जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर के होते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट से होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होता है, ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वन का ये क्या होगा, टू इमेज, इसको हम बोलते हैं इमेज, किसको बोलते हैं, इमेज, यानी 2 इज द इमेज ऑफ 1, 4 इज द इमेज ऑफ 1 और 4 इज द इमेज ऑफ 3, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं इसमें 1 2 तो 1 2, फिर 1 4 1 4, फिर 3 4, फिर 3 4, ठीक है, ऐसे। तो इस रिलेशन को हम पिक्चर से इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 3 5 है, जिसमें से 1 2 और 4 से रिलेट कर रहा है और 3 जो है वो भी 4 से रिलेट कर रहा है। तो 1 की 2 इमेज हो गई, 1 की एक तो 2 भी इमेज है और 1 की 4 भी इमेज है, तो इनको बोलते हैं 2 and 4 आर द इमेजेस ऑफ 1 and 4 इज आल्सो इमेज ऑफ 3, ठीक है। मतलब जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। जो भी रिलेशंस के अंदर आपके पास इस तरह से आएंगे, तो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, ये जो सेकंड एलिमेंट है 2 4 4, ये क्या है, इमेजेस हैं, किसकी, फर्स्ट एलिमेंट की। 1 की इमेज 2 आ गई, 1 की इमेज 4 आ गई, 3 4 से साथ रिलेट किया, जो जिसके साथ रिलेट करेगा तो इसकी इमेज ये हुई, इसकी इमेज ये हुई, और ये क्या हुई, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 2, इसको हम प्री इमेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, प्री इमेज। कौन, पहले वाले सेट के तो क्या होगी, प्री इमेज, यानी प्री इमेजेस कौन सी हो गई, 2 की प्री इमेज 1 हो गई, 4 की प्री इमेज 1 हो गई, 4 की प्री इमेज 3 हो गई, और ये इसकी इमेज है। सेकंड वाली इमेज होती है, फर्स्ट वाली प्री इमेज होती है, सेकंड वाले की प्री इमेज फर्स्ट और फर्स्ट की इमेज सेकंड, ठीक है। तो इनको हम इस तरह से मतलब टर्म्स के बेसिस पे हम इस तरह से लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यही मैंने बताया, सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की, जो हमारे इसमें छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, रिलेशंस क्योंकि हमने समझ में आया, तो इससे हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज को भी समझेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं डोमेन और रेंज क्या होती है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, इसी एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ डोमेन और रेंज, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये ए सेट था 1 3 5 था, और बी सेट था अपने पास 2 4 था, ठीक है। अभी इस रिलेशंस के अंदर 1 2 के साथ है, 1 4 के साथ भी है, और 3 भी 4 के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बात करें डोमेन, पहले हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट सेट जो होता है, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। और सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि उस रिलेशंस के अंदर आए, उसको हम क्या बोलते हैं,
रेंज बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, 1 1 3, तो ये क्या हो गए बेटा, ये उसकी क्या हो गई, है ना, डोमेन हो गई। 1,3 क्या हो गई उसकी, डोमेन हो गई। ठीक है, डोमेन क्या हो गई इसकी, 1 और 3 हो गई। ठीक है, मतलब जो जो एलिमेंट्स, मतलब आपको यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे दिखेंगे, वो उसका जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। डोमेन और रेंज भी क्या होगा, एक सेट हो जाता है। ठीक है, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, मतलब मैंने ये आपको यही कहा कि डोमेन इज द सेट, क्या होगा, सेट है। कौन सा सेट है, जो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनका सेट। तो यहाँ पे 1 1 3, तो 1 1 3 की लिस्ट बना दो, तो 1 1 रिपीट हो रहा है तो 1 टाइम ही आएगा, सेट में तो 1 टाइम ही आएगा ना, तो 1,3 क्या होगा, इसकी डोमेन होगी। तो डोमेन ऑफ आर, ठीक है, इसको इस तरह से कर देते हैं हम, डोमेन ऑफ आर। ठीक है, और रेंज, अब रेंज क्या चीज हुई, रेंज ऑफ आर इज आल्सो ए सेट, रेंज ऑफ आर इज आल्सो ए सेट ऑफ द क्या, सेकंड पोजीशन वाले जितने भी ये एलिमेंट्स होंगे उनका सेट। ये तो फर्स्ट वाले हैं, डोमेन तो क्या हो गई, इन ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन जो सेट होगा वो तो डोमेन होगा, और इसके जो सेकंड एलिमेंट्स, मतलब ऑर्डर पेयर में जो सेकंड पोजीशन में होंगे उनका सेट जो होगा, जैसे 2 4 4, तो 2 और 4 क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। मतलब जो जो बी सेट के एलिमेंट्स जो है वो अगर रिलेशन में जो आएंगे उनको हम बोलते हैं रेंज ऑफ आर। क्या बोलेंगे बेटा, रेंज ऑफ आर। समझ में आ रही बात है। तो रेंज ऑफ आर क्या हुआ, सेट ऑफ किसका, सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ रिलेशन आर। सेकंड एलिमेंट, ध्यान रखना, रेंज सेकंड एलिमेंट मतलब सेकंड सेट से बिलोंग करेंगे उसके एलिमेंट्स, और डोमेन के फर्स्ट सेट से बिलोंग करेंगे। जो एलिमेंट्स जिस रिलेशन के अंदर, जैसे आर रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हम देखेंगे जो फर्स्ट पोजीशन के अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, उनका जो सेट होगा वो डोमेन, और सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट होंगे सेकंड एलिमेंट इन ए रिलेशन, ठीक है, जो रिलेशन में होंगे सेकंड एलिमेंट, और ये फर्स्ट एलिमेंट था वो तो डोमेन था, सेकंड एलिमेंट क्या है, रेंज है। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, बट आपको समझने की जरूरत है कि भाई डोमेन और रेंज में क्या फर्क है। ठीक है, और बेटा ये जो पूरा सेट बी होता है, इसको पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। भाई कोडोमेन और रेंज में फर्क है ना, रेंज तो वो होगी जो इस पूरे सेट के जो एलिमेंट्स इससे रिलेटेड हुए हो। ठीक है, हो सकता है इसमें एक और एलिमेंट हो 6 जो कि इस किसी से रिलेट नहीं हो। ठीक है, तो ये पूरा सेट जो होता है वो कोडोमेन बोलते हैं हम, सेकंड सेट। ठीक है, अब रेंज जो होगी वो या तो पूरा कोडोमेन हो सकती है या उसके सबसेट हो सकता है, यानी कम हो सकता है, उसमें ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं कि जो बच गए हो, यानी रिलेशन के अंदर नहीं आ रहे हो। तो कोडोमेन पूरा सेट हुआ, और रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। तो यहां देखिए बेटा, हम एक और नई चीज लिखेंगे कि रेंज इज आल्सो सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या होता है, कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, मैंने यहां पे भी आपको लिखा था कोडोमेन क्या है, द होल सेट बी, यानी पूरा सेट जो बी था वो पूरा का पूरा क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, ये तो आपको मैंने छोटी छोटी जो टर्म्स बताई वो है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है, उस एग्जांपल से आपको कोडोमेन, रेंज, सारी चीजें आपको निकालनी होगी। ठीक है, और ये मैं आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लेता हूं अभी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट एग्जांपल में से कोई भी ले सकते हैं हम। ठीक है, सपोज मैंने आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, सेट ए है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे एक रिलेशन है,
ठीक है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी है, सॉरी ए टू ए, ठीक है। ए टू ए का मतलब समझते हो, एक सेट ए और दूसरा सेट बी ए ही, सेम सेम। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आपको बोला कि फ्रॉम ए टू बी, तो ए और बी अलग अलग होंगे। ए टू ए का मतलब है यही सेट और सेम सेट। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसके भी 6 एलिमेंट्स है, इसके भी 6 एलिमेंट्स है। अब इसी के बीच में रिलेशन डिफाइन होगा, ठीक है। अब ये आपसे ये पूछता है कि भाई जो रिलेशन आर है, आर इसने दे रखा है किस फॉर्म का है, एक्स कोमा वाई सच दैट जो y है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये इसने रिलेशनशिप कर दिया। देखिए मैंने अभी आपको यही बताया था कि x और y के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया होता है रिलेशन के अंडर, ठीक है। अब ये जो पूरा R है, मैंने एक बताया था आपको, ये A क्रॉस A का क्या होना चाहिए, R सबसेट होगा भाई, A क्रॉस A। अब A क्रॉस A के अंदर पता कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने होंगे, A क्रॉस A के अंदर कितने होंगे, 6 इंटू 6 कितने होंगे बेटा, 36 एलिमेंट्स होंगे ना भाई। A क्रॉस A लिखने लग गए तो वो 36 एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, 1 के साथ पहले ये पूरे, फिर 2 के साथ पूरे, फिर 3 के साथ पूरा होगा। लेकिन A क्रॉस A लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना अंदाजा होना चाहिए भाई 36 एलिमेंट्स होंगे इस A क्रॉस A के अंदर, और 36 एलिमेंट्स में से कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे होंगे, ठीक है भाई। A क्रॉस A में तो 36 हो गए, पूरा जो सब सेट होगा आर ए टू ए क्रॉस ए, ठीक है। ए और ए का कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर 36 एलिमेंट्स अपने पास आएंगे। लेकिन ये जो R है उन 36 में से कुछ एक भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कौन से हैं, ठीक है। अब R के अंदर हमें क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। इस रिलेशन को हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, क्वेश्चन बोलता है रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। फिर उसका डोमेन भी लिखो और रेंज भी लिखो और कोडोमेन भी लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब है आर के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो आपको सारे लिखने हैं। तो रोस्टर फॉर्म में आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा। इसका मतलब समझते हो, मतलब x से एक ज्यादा y होना चाहिए, ठीक है, x से एक ज्यादा y होना चाहिए। अब मुझे बताओ 1 के साथ इसको देखेंगे ऐसे, तो ये तो उसके अंदर आएगा नहीं क्योंकि 1 y x इक्वल टू वाई हो जाएगा। लेकिन x इक्वल टू वाई नहीं है, x में एक ज्यादा y होना चाहिए, यानी पहले इससे एक ज्यादा, ठीक है। तो अब इससे ये वाला रिलेशन तो कट गया, तो इससे एक ज्यादा ये वाला है, 1 से एक ज्यादा होना चाहिए। तो 1 से सिर्फ यही रिलेट करेगा, 1 से एक ज्यादा यही है, 1 से एक ज्यादा ये भी नहीं है, 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 मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये x जो है उसमें एक प्लस करके y होना चाहिए। तो यानी 1 सिर्फ किसको रिलेट करेगा, 2 को, ठीक है भाई। A क्रॉस A में तो सारे होते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, लेकिन इस रिलेशन के अंडर आप देखेंगे ना x प्लस 1, मतलब इसमें 1 प्लस करेंगे, ये x है, x यहाँ से आएगा, y यहाँ से है, तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो y होना चाहिए, तो इसमें 1 प्लस किया तो 2 आना चाहिए, तो इसके साथ ही रिलेट करेगा। बाकी 1 में 1 प्लस करेंगे तो 3 तो नहीं आ सकता ना, 1 तो नहीं आ सकता, तो बाकी कोई से भी नहीं आएंगे। इसी तरह से 2 के साथ किसको रिलेट होगा, 3, क्योंकि 2 में एक प्लस करेंगे तो 3, 3 में एक प्लस करेंगे तो 4, 4 में एक प्लस करेंगे तो 5, 5 में एक प्लस करेंगे तो 6, और 6 में एक प्लस करेंगे तो 7, लेकिन 7 यहाँ पे है नहीं, समझे या नहीं भाई। 6 में एक प्लस करेंगे 7, लेकिन 7 तो ए में ही नहीं है, ए में ही नहीं है, तो ए क्रॉस ए में तो 7 आएगा ही नहीं, तो सिर्फ यही वाले पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, समझे या नहीं। सिर्फ आप ये देखेंगे कि जो x है, क्योंकि ये देखिए पिक्चर डायग्राम जो है उसी इसका हेल्प हमने लिया है यहाँ पे लिखने के लिए, अदरवाइज आपको ए क्रॉस ए पूरा लिखना पड़ता 36 एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपको ये समझने के लिए यह है कि हमने क्या किया, अगर इसमें 1 प्लस किया, प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया, प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि x में प्लस 1 करेंगे तो y आना चाहिए, ठीक है, यही रिलेशन था, ठीक है। तो ये a क्रॉस a के अंदर तो 36 एलिमेंट्स थे, लेकिन अभी कितने हुए, सिर्फ 5 हुए, कितने हुए बेटा,
5 हुए। तो देखिए 5 ही एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे और वो कौन कौन से आ रहे हैं, यू कैन राइट हियर। ठीक है, तो 1 के साथ 2, तो 1, 2 आएगा क्योंकि इसमें एक प्लस करेंगे तो ये आ रहा है। फिर 2 में करेंगे एक प्लस तो 3 आएगा। फिर 3 में एक प्लस करेंगे तो 4 आएगा। फिर 4 में एक प्लस करेंगे तो 5 आएगा। और 5 में एक प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो ये देखिए आर को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये किस में था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था। भाई सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या है, एक प्रॉपर्टी लिख दिया, एक रिलेशनशिप लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया कि वाई जो हो गया एक्स में एक ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए यहाँ पे। वही रिलेशन जो है वो आर में होगा, मतलब ये रिलेशन आर की मतलब अपनी डेफिनेशन बोल रही है। ठीक है, लेकिन ए क्रॉस ए के अंदर तो सारे होंगे 36, उनमें से सिर्फ 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, इसीलिए रिलेशन जो है वो ये रहेगा। अब बात करते हैं हम डोमेन की। अब देखते हैं डोमेन ऑफ आर। बताइए डोमेन ऑफ आर। डोमेन मैंने क्या बताया था आपको, जो जो इस रिलेशन के अंदर यहां से देखिए 1 2 3 4 5 ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो होता है उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। तो कौन कौन से आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो क्या आ गया, इसका डोमेन आ गया बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेंज की, रेंज ऑफ आर। डोमेन समझ में आ रहा है ना, डोमेन हमने क्या बोला था, जितने भी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उनके जो फर्स्ट पोजीशन वाले, यानी हर पेयर में जो फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट्स है उनका जो सेट होता है दैट इज डोमेन। ठीक है, जो ए सेट के एलिमेंट्स बी से मतलब दूसरे सेट से लिंक करते हैं, और जो इसके सेट के एलिमेंट्स जो इसमें लिंक करेंगे वो सारे क्या होंगे, रेंज होंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये रेंज होगी 1 3 4 5 6, ये सारी क्या है, रेंज है। सॉरी ये 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 यानी सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो रेंज होगी, ये डोमेन ये रेंज। ठीक है, और अगर को डोमेन भी पूछता तो को डोमेन क्या होती बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड वाला जो सेट पूरा का पूरा होता है वही को डोमेन होता है। तो पूरा सेट सेकंड वाला क्या है, ए है, तो इसीलिए को डोमेन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और ए क्या था, 1 2 3 4 5 6, यानी ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो होंगे वो पूरा सेट को डोमेन में आ गया। लेकिन रेंज में सिर्फ 2 3 4 5 6 है, 1 को छोड़ दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या होता है, किस तरह से डिफाइन होता है, और उसका डोमेन, उसका रेंज और उसका को डोमेन किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है वो आपको करने हैं सबसे पहले, और उसके क्वेश्चंस को ट्राई करना है। अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।